हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंस लॉन्चर। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन बी और सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, मैथ स्टैंडर्ड का है ये। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? इफ 1 0 ऑफ, ठीक है, इफ 1 zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, k माइनस वन, ठीक है, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन इज माइनस थ्री, देन द वैल्यू ऑफ के इज। अच्छा, के की वैल्यू हमको फाइंड करनी है जब हमारा ए 1 0 दिया हुआ है। मान लेते हैं अब जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है, तो एक्स की एक वैल्यू हमको दी हुई है जो हमारी माइनस थ्री है। ठीक है, तो हमको के की वैल्यू फाइंड करना है, तो बस हमको क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, हमारा के का वैल्यू यहीं से निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा के माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस थ्री स्क्वायर। आगे चलेंगे तो प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे के एक्स फिर से हमारा क्या मिला, माइनस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। के माइनस वन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको लिख आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 9k माइनस नाइन माइनस थ्री के प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो टोटल कितना के हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 6k बचेगा, क्योंकि 9k माइनस थ्री के 6k। अब यहाँ पे माइनस नाइन करेंगे और यहाँ पे प्लस वन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो k इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 8/6। तो इसको कैंसिल आउट कराएंगे, ये हो जाएगा हमारा थ्री जा, ये हो जाएगा हमारा फोर जा, 4/3 इसका आंसर होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, 4/3। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 22। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस, ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे रोम्बस बना लेते हैं। हमारा रोम्बस कैसा दिखता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा रोम्बस है, नाम रख लेते हैं इसका ए बी सी डी। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर और 24, तो छोटा वाला इसको ले लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर का है, और दूसरा ये बड़ा वाला हमारा 24 सेंटीमीटर का है। तो हमको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है रोम्बस का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एसी, मतलब जो बड़ा वाला डायगोनल है कितना है, एसी की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यहाँ पे जो मिड पॉइंट है वो हमारा ओ है। तो यहाँ पे ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पे देखो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा यहाँ का सेंटर, तो कितना हो जाएगा, ऊपर 12 और नीचे 12, तो क्या हो जाएगा, ए ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। वैसे ही डी बी हमको क्या मिला है, यहाँ पे डी बी की वैल्यू हमको मिली है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम बी ओ निकालेंगे यहाँ से बी ओ, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमको कितनी मिल रही है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप लोग को राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक साइड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, देख लो हमको यहाँ पे ट्राइंगल मिला कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या मिला है, 12 सेंटीमीटर, ये हमको मिला है 5 सेंटीमीटर, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो हमारे साइड्स निकल जाएंगे यहाँ पर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस है, तो यहाँ पे ये था ए ओ बी। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर। ठीक है, ओ बी कितना हमारा 5 स्क्वायर, प्लस ये क्या हो जाएगा 12 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर। यहाँ पे 5 5 जा 25 और 12 12 जा 144। ठीक है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 हो जाएगा यहाँ पे। हम यहाँ पे रूट स्क्वायर दूसरे साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रूट हो जाएगा 169। तो क्या हो जाएगा, ए बी की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारे पास 13। ठीक है, तो देखो हमारे हमने साइड फाइंड कर लिया है। अब जो रोम्बस के ऑल साइड्स क्या होते हैं, यहाँ पे इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे हमको पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है रोम्बस का पेरीमीटर,
4 इंटू साइड, ठीक है, पेरीमीटर, ठीक है। कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पे 13, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 52 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सॉरी ये 52 है, 52 सेंटीमीटर। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है यहाँ पे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे, हाँ हमारा ऑप्शन बी डी यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है, 52 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि क्या है, इन द गिवन फिगर x एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ए बी सी इज, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी जो x है उसको ए बी सी की टर्म में हमको एक्सप्रेस करना है। यहाँ पे एक ट्राइंगल हमको दिया गया है, क्या है यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज नोटिस करेंगे, यहाँ पे एस टी है वो किसके पैरेलल है, पी क्यू के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम का एक कोरोलरी है उसको यूज करेंगे। कोरोलरी क्या है हमारी, तो कोरोलरी है कुछ इस तरीके से, क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू आर बाई आर टी इज इक्वल टू पी क्यू बाय एस टी, ठीक है। अब पी आर देखो यहाँ पे क्यू आर की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो क्यू से टी तक वैल्यू कितनी है बी, और टी से आर तक वैल्यू है सी, तो क्यू से आर तक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बी प्लस सी, ठीक है। और मैंने नीचे में लिया है आर टी, देखो आर टी कितना है हमारा सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी इक्वल टू, यहाँ पे पी क्यू कितना है देख लेते हैं, पी क्यू है हमारा ए, ठीक है। और यहाँ पे एस टी है हमारा, एस टी हमारा कितना है एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे एक्स बी प्लस सी इक्वल टू ए सी, फिर क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए सी बाई बी प्लस सी, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या मिली ए सी बाई बी प्लस सी, कौन सी वैल्यू सही हो रही है हमारी बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्या है ये क्वेश्चन नंबर 14 ट्रिग्नो से रिलेटेड है, ये देख लो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या दिया 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस 1 बाई सेक थीटा इंटू 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 1 बाई कॉस सेक थीटा 1 माइनस कॉट थीटा, ठीक है। फिर क्या है प्लस 1 बाई सेक थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब इनको हम कॉस और सेक के टर्म पे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, क्या हो जाएगा कॉट तो लिखेंगे कॉस, और साइन के टर्म में तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। फिर क्लोज प्लस इधर क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे और यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस 1 बाई, सॉरी यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इधर भी क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बाय कॉस थीटा। अब इस साइड में देखो साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1, ये साइन थीटा देखो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा वो हम डायरेक्टली इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इधर लिख लेंगे क्या हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो नीचे हमको एलसीएम दोनों के क्या करना है डिनोमिनेटर सेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमको साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है।
साइन चेंज कर लेते हैं। देखो इधर क्या बनाना है हमको, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसको भी अगर हम इसको भी अगर हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस कॉमन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ब्रैकेट निकाल लो इसे। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ये हमारे इस फॉर्मूला में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। हमको क्या मिली यहाँ पे, क्या वैल्यू मिली हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हम देख लेते हैं ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो रहा है। ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, एंड विद द डिजिट। ठीक है, कौन से, देखो अगर 12 है लास्ट में, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा है, नेचुरल नंबर के लिए हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। अगर 12 इंटू 12 करेंगे, मान लो नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर, तो हमको क्या मिलता है, इसको नेचुरल नंबर मिलता है। अब 12 के पावर में n टाइम्स, इसका मतलब क्या है, 12 का इंटू कितने टाइम होगा, n टाइम्स होगा। ठीक है, और 12 क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर है, तो हमको वापस से क्या मिलेगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 2 हमारा नेचुरल नंबर है तो इसके साथ इंड हो सकता है। ठीक है, 4 यहाँ पे नेचुरल नंबर है, इसके साथ भी इंड हो सकता है। 8 भी हमारा नेचुरल नंबर है तो इसके साथ भी इंड हो सकता है, बट 0 हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये जो नंबर है 12 का पावर n, ये कोई नेचुरल नंबर ही हो सकता है। तो 0 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 0 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन हो गया डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। अब क्वेश्चन नंबर 26 क्या है हमारा, देखो यहाँ पे दिया है, अ वायर कैन बी बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। एक वायर है जिसको बेंड करके क्या बनाया गया है, एक सर्कल बनाया गया है इस तरीके से। ठीक है, जिसका रेडियस हमारे पास कितना है, 56 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस हमको कितना मिल गया है, 56 सेंटीमीटर है। ठीक है, इफ द सेम वायर बेंड इन, अब वही उसी वायर को हमने क्या किया, फिर से क्या किया, यहाँ पे बेंड किया है। ठीक है, तो क्या बना रहे हैं, बेंड करके अब क्या बना रहे हैं, स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है, तो हमको किसका, इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। एक चीज ध्यान देना आप लोग, देखो अभी वायर है एक चीज का, अभी वायर की लेंथ बढ़ेगी क्या। ठीक है, इसी को हमने बेंड करके सर्कल बनाया, इसी को बेंड करके हमने क्या बनाया है, स्क्वायर। मतलब दोनों का जो पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, सेम होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम नीचे में कर लेते हैं सॉल्व इसको। ठीक, यहाँ पे देख लेते हैं, एक सर्कल है हमारे पास इस तरीके से, मतलब एक वायर था जिसको हमने सर्कल बनाया, तो रेडियस हमको कितना मिला है, 56 सेंटीमीटर मिला हुआ है। तो r इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखो दोनों, और एक हमने क्या बनाया है, स्क्वायर बनाया है। मान लेते हैं जो इसके साइड्स है ये a है। ठीक है, साइड्स क्या इसके a है, तो दोनों का पेरीमीटर सेम होगा क्योंकि सेम वायर को, सेम लेंथ के वायर को क्या किया, बेंड करके बनाया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है सर्कल का 2 पाई r। ठीक है, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, ऑल साइड का सम होता है, तो 4a हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे हम लिखते हैं 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और r हमारे पास कितना है 56 इज इक्वल टू 4a। ठीक,
अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 7 1 जा और ये हो जाएगा 7 8 जा। ठीक है, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/4। ठीक है, तो 2 1 जा 2 2 जा फिर 2 1 जा और ये 2 11 जा। ठीक है, और ये 8 में लिखना भूल गई तो लास्ट में ये 8। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 11 इंटू 88 विच इज इक्वल टू 88 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया है, जो साइड था हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे ए की वैल्यू हमको कितनी मिली है 88 सेंटीमीटर मिली है। अब हमको क्या निकालना है एरिया, एरिया निकालेंगे हम। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का क्या होता है साइड इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा 88 इंटू 88 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का कितना हो जाएगा 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकली है, ठीक है 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जा रहा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्या है हमारा 27 है, जो किससे रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे इज। ठीक है, तो एक नॉन लीप ईयर है जिसमें कितने वेडनेसडे होने चाहिए 53 वेडनेसडे होने चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने लीप देखो नॉन लीप ईयर कितने दिन का होता है 365 डेज होता है। ठीक है, 1 ईयर में टोटल कितने वीक्स होते हैं 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, मतलब 52 वीक्स होंगे मतलब, और 1 डे क्या होता है एक्स्ट्रा होता है इसमें। तो कोई भी डे जैसे होता है हमारा, कोई भी डे कितने दिन का होता है 52 डेज का होता है। जैसे कि हमारा संडे टोटल कितने 52 टाइम्स पड़ेगा 1 ईयर में, वैसे ही मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे सब कितने कितने दिन का पड़ेगा 52 डेज का पड़ता है। अब लास्ट में देखो हमारा, अब सबका अगर इंटू करें तो 52 इंटू 7 होता है। ठीक है, 7 क्योंकि 7 हमारे पास डेज होते हैं, टोटल कितने डेज हो रहे हैं 364 डेज हो जा रहे हैं हमारे पास। लेकिन हमारे पास क्या टोटल कितने डेज है 365 डेज, मतलब ये जो 1 डे है वो हमारा क्या है यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी कि ये 1 डे क्या है हमारे पास एक्स्ट्रा है। अब इसी 1 डे के लिए, ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसी 1 डे के बारे में बात की गई जो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो नॉन लीप ईयर में अब सब 52 डेज के हैं, तो वेडनेसडे को 53 होने के लिए 53 डेज का होने के लिए, अब ये 1 डे बचा है वो कोई भी डे हो सकता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या होना है वेडनेसडे होने की इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो टोटल आउटकम और फिर देखो क्या होता है हम लोग का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम कितना है वेडनेसडे अकेला है यहाँ पे फेवरेबल के लिए, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और भाई उसके लिए टोटल आउटकम मतलब क्या क्या आ सकते हैं उसकी जगह पे वेडनेसडे भी आ सकता है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे। टोटल आउटकम कितने हो गए 7 हमारे डेज होते हैं, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 7, तो 1/7 क्या हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 तरफ चलते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। इन द गिवन फिगर, ठीक है, पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर कॉन्साइक्लिक एंड सी बी ई इक्वल्स एंगल सी बी ई कितना है 130 डिग्री का है। ठीक है, तो हमको कौन सा एंगल फाइंड करना है यहाँ पे एफ डी सी, ये एंगल हमको क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है। अभी ध्यान देंगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एंगल सी बी ई ऑलरेडी दिया हुआ है जो कि कितना हमारा 130 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल डी सी बी भी क्या हो जाएगा 130 डिग्री का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में बने हुए एंगल्स हैं, मतलब ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 130 डिग्री की हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये जो फिगर है ये क्या है कौन साइक्लिक है। ठीक है, क्या है यहाँ पे ए बी सी डी यहाँ पे कौन साइक्लिक है, तो यहाँ पे हमारा एंगल सी डी ए हमारा कितना हो जाएगा 130 डिग्री का हो जाएगा। अब इधर ध्यान देंगे ये हमारा एक लाइन है। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट पर बना हुआ अगर कोई एंगल है, मान लेते हैं ये हमारा कोई भी एंगल है, मान लेते हैं ये ए है। ठीक है,
तो ये एंगल हमारा कितना का हो जाएगा, ठीक है, 180 माइनस ए का हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 180 माइनस क्या कर लेंगे हम, ए की जगह में क्या है हमारा 130 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे FDC एंगल कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है, द कोऑर्डिनेट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इफ P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है पे 2 and -5 है, एंड R जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -3 and 6, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। पहला बोल रहा है कि देखो यहाँ पे एक पॉइंट P है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा P जिसका क्या है जो x, ठीक है, जो x है वो अपने जो y कोऑर्डिनेट के कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा x की जगह में 2y और y कोऑर्डिनेट y रहेगा, ठीक है। ये किसका मिड पॉइंट है, ये हमारा P है। यहाँ पे एक वैल्यू दी हुई है Q 2 -5 और यहाँ पे एक वैल्यू है R -3 and 6, ठीक है। तो हमको इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये हम कर लेते हैं, ठीक है। और दोनों क्या है यहाँ पे जो P है वो Q एंड R से क्या है इक्वी डिस्टेंस पर है, ठीक है, इक्वी डिस्टेंस पर है। तो हमको क्या करना है, P के जो कोऑर्डिनेट्स है ये हमको फाइंड करने हैं, ठीक है। देखो मैंने को कहा था हमारे पास एक पॉइंट है P, ठीक है, जिसमें जो x है वो अपने y कोऑर्डिनेट के 2 टाइम्स है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारा Q है, पॉइंट Q जो किस तरीके से है 2 -5 इसके कोऑर्डिनेट, और R के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है -3 and 6। अब यहाँ पे दोनों जो ये पॉइंट P है हमारा वो Q एंड R से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब QP इज इक्वल टू PR, ठीक है। जब दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों का डिस्टेंस, तो दोनों के डिस्टेंस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना डिस्टेंस फॉर्मूला क्या करते हैं यहाँ पे यूज करेंगे, 2y क्या होता है हमारा ये, इसको ले लेते हैं हम x2 - y2, इसको लेते हैं हम x1 y1, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है हमारा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 जो कि हमारा y है माइनस, और क्या हो जाएगा -5 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे PR। तो यहाँ पे अब ये y1 y2 चेंज कर देंगे, इसके लिए x1 y2 अलग हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x1 y2, ठीक है। तो x2 हमारे क्या है y, यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा 6 y -6 स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे 4y स्क्वायर प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 8y प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस में प्लस हो जाएगा, तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस में प्लस हो जाएगा और a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। तो कितना हो जाएगा 4y स्क्वायर प्लस 9 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12y प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y, यहाँ से 12y और यहाँ से 12y कैंसिल, ठीक है, यहाँ से 4y स्क्वायर और यहाँ से 4y स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से y स्क्वायर और यहाँ से y स्क्वायर कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच गया है यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमारे पास बचा है 4 - 8y प्लस 25 इक्वल्स टू 9 प्लस 36, इतना हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पास यहाँ पे हमारे पास -8y है और यहाँ पे प्लस 10y भी बचा हुआ है, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2y बचेगा और 25 + 4 कितना हो जाएगा 29 इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45। फिर आगे चलते हैं 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 45 - 29 एंड y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना ये हो जाएगा 16, यहाँ पे 2 है तो ये 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 16/2 विच इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू y हमको कितना मिला है यहाँ पे 8, ठीक है। तो ये हमारा y मिल गया, ये हमारा y कोऑर्डिनेट मिल गया, हमको x चाहिए तो x क्या है
ठीक है। x इज इक्वल टू क्या है 2i, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 8 इक्वल टू 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 एंड 8, जो हमारा कॉपी के कोऑर्डिनेट मिले वो क्या है हमारा 16 एंड 8, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अभी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी सही हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या कहता है, इफ द पॉइंट x4 लाइज ऑन द सर्कल हु सेंटर इज एट द ओरिजिन, ठीक है, एंड द रेडियस 5 सेंटीमीटर, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है इस तरीके से, जिसका जो सेंटर है वो क्या है हमारा 0 0, जिसके कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये किससे जा रहा है ओरिजिन से, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 0। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेडियस है और यहाँ पे एक वैल्यू है, कुछ भी ले लेते हैं, इस वैल्यू का p ले लेते हैं। ठीक है, तो इस वैल्यू ये क्या हमारा x और 4 है इसके कोऑर्डिनेट था, तो हमको क्या फाइंड करना है यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग को यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ इसको ले लेते हैं q, तो पी क्यू वैल्यू फाइंड करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, डिस्टेंस ऑलरेडी निकला हुआ है जो कि क्या है 5 है। अब इधर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो रूट में रख लेंगे, इसमें क्या हो जाएगा x2, किसी भी ले सकते हो आप, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस निकालो, एक है, क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, यहाँ पे ले लेते हैं x2 माइनस 0 मतलब x1, और उसके बाद फिर y2 कितना है 4 ना हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा फिर से 0 स्क्वायर। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ये रूट ओवर, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड 4 4 जा 16, वैल्यू हमारे किसकी इक्वल हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। अब रूट हटाना है हमको, तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, क्या मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब एक्स को स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 9, क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा प्लस माइनस 3। ठीक है, तो क्या मिल रहा है हमको x की वैल्यू प्लस माइनस 3, कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, फॉर विच 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 2 sin 2 थीटा की वैल्यू दी हुई है जो कि कितनी है यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखो 2 को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा sin 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1/2। अब 1/2, ठीक है, साइन की कितने डिग्री की वैल्यू होती है बताइए जरा 30 डिग्री की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमको 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/2 मतलब 15 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी हुई यहाँ पे 15 डिग्री, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्या है 32। ठीक है, अब द नंबर ऑफ 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज, अब यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको करके देखते हैं, तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना तो तुम ऐसे कर सकते हो, इसका मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 5 हो जाएगा 55 इंटू 13, आंसर कितना आएगा 750। ठीक है, तो ये तो इसका बिल्कुल भी नहीं हो सकता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बी पे, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 क्या हो जाएगा 5 इंटू 77, सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा 385, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है सही है। वैसे ही आप लोग अगर चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज, ठीक है 11 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या है 2πr एंड रेडियस कितना है r, कितना है इसकी वैल्यू 111। ठीक है, यहाँ से r कॉमन निकलेगा 2π - 1 इज इक्वल टू 111। ठीक है,
अब इसको वैल्यू रख अब इसको हम नीचे में ही सॉल्व करते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ेगी, नीचे में हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे कितना दिया है 2 पाई आर माइनस आर, कितना दिया गया है हमारा 111। आर कॉमन निकाल लेते, क्या हो जाएगा 22 माइनस 2 पाई माइनस 1 बचेगा यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो जाएगा आर, क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 जो पाई की वैल्यू होती है इज इक्वल टू, ठीक है, क्या मिलेगा आर इंटू हमको क्या मिलेगा 44 माइनस कितना मिलेगा 7/7 इक्वल टू, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, हमको क्या मिलेगा आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको 37/7 इज इक्वल टू 111। आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 111 इंटू 7/37। अब मल्टीप्लाई 37 1 हो जाएगा और ये 37 3 तो आर इज इक्वल टू कितना मिला हमको 21 मिला। हमको क्या चाहिए था एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, मतलब 22/7 इंटू 21 इंटू 21, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारा कितना 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमको मिल रही है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, हम यहाँ पर से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो रहा है ना, हाँ ऑप्शन बी, ठीक है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। अब 34 क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैंगो इज letter is selected at random, the probability that the letter is a vowel, ठीक है। तो वॉवेल यहाँ पे कौन कौन सा है, ए हमारा वॉवेल है और ओ हमारा वॉवेल है, ठीक है। टोटल हमारे पास नंबर्स कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हमारे पास 5 है। अभी मैं क्वेश्चन में जनरली टोटल आउटकम पहले निकालती हूँ, ठीक है। टोटल आउटकम हमारे पास कितने हैं 5 है। अब रैंडमली या तो ए चूज होना चाहिए तो ओ चूज होना चाहिए, अगर सेलेक्ट किया जाए तो कितने हो जाएंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, कितने वॉवेल्स है 2, कितना हो जाएगा 2/5, तो ये हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर से सही हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोला यहाँ पे 17x minus 19y which is equal to 53 and 19x minus 17y which is equal to 55, then the value of x and y, ठीक है। देखो वैल्यूज यहाँ पे जो कोफिशिएंट है x एंड y के, ये जाहिर सी बातें बड़े दिए हुए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। एलिमिनेशन मेथड आप यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये हम इसको नीचे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे जगह छोटी है। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे 17x minus 19y is equal to 53। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, और सेकेंड इक्वेशन दिया है 90x minus 17y is equal to 55, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड यूज करने के लिए जिसको आप एलिमिनेट करने वाले हैं, मैं तो x को एलिमिनेट करना चाहती हूँ, तो क्या करना पड़ेगा, अब x को एलिमिनेट करना है तो मेरे को क्या करना है, दोनों का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। तो दोनों का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। इसमें मैं करूंगी 19 का मल्टीप्लाई करूंगी और इसमें मैं मल्टीप्लाई करूंगी 17 का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 323x minus 361y equal to 1007, ठीक है। अब इसमें मैं 17 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे को क्या मिलता है यहाँ पे 323x minus 289y is equal to 935, ठीक है। अब देखो मेरे को एलिमिनेट करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, प्लस करने पड़ेगा माइनस। देखो जब भी साइन सेम होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करते हैं, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला हमारा माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ से कैंसिल आउट। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कितनी मिलेगी -72y, इधर भी वैल्यू हमको कितनी मिलेगी 72। देखो ये ऊपर ये हमारा जो बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव इसलिए प्लस में, ठीक है। y इक्वल टू क्या मिलेगा हमको -1 मिल गया, ठीक है। अब y के, अब आप ये अंदर वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, y की वैल्यू क्या हो जाएगा
17x माइनस कितना हो जाएगा 19 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 53। क्या हो जाएगा 17x प्लस 19 इज इक्वल टू 53। तो 17x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 53 माइनस 19। तो कितना हो जाएगा 17x इज इक्वल टू कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पे 34 और x इज इक्वल टू 34 बाई 17 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमको क्या निकालना था x प्लस वाई, हमको x भी मिल गया और y भी मिल गया है। हमको क्या फाइंड करना था x प्लस वाई, तो x हमारा कितना है 2 और y हमारा है -1, तो हमको वैल्यू कितनी मिली 1। ठीक, तो ये हमने वैल्यू फाइंड कर लिया इसका भी। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है चेक करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर से सही हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारा क्या दिया है यहाँ पे, द रेशियो इन विच द पॉइंट, ठीक है -4 6 डिवाइड, ठीक है यहाँ पे पॉइंट दिया है -4 and 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए -6 10 and b 3 and -8 is। अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ये देखो ये पॉइंट है हमारा -4 and 6, ये क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट, जो कौन कौन से ये हमारा ए है, मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम ले लेते हैं पी, ये पी क्या कर रहा है इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्या है कौन से रेशियो में, मतलब हमको क्या पे m1 इज इक्वल m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। आप लोग को समझ में आ ही गया हो कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हाँ हमको सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन में हमारा दिया गया है, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। ये पहला हमको क्या दिया है -6 and 10 दिया गया है ए के कोऑर्डिनेट्स, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स हमको क्या दिए गए हैं 3 and -6 दिए गए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पी हमको दे दिया गया है -4 and 6। हमको क्या फाइंड करना है m1 फाइंड करना है इधर और m2 दोनों का रेशियो हमको फाइंड करना है। ठीक है, चलो ठीक है। अब इसमें से आप ये तो x का वाला जो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला आप लोगों ने देखा होगा, x और y के लिए दोनों के लिए होता है, तो आप दोनों में से कोई सा भी यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं x को यूज करके निकालूंगी। क्या होता है m2 इंटू क्या होता है x1, ये मेरा x1 x2 है, x1 y1 और ये हमारा x2 y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m2 x1, तो क्या हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6 m2। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होता है प्लस होता है m1, क्या होता है ये हमारा m1 होता है, m1 होता है हमारा m1 इंटू x1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3m1 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी जो हमारे पास गिवन है तो रख लेते हैं। x की वैल्यू क्या है हमारे पास -4। ठीक है, अब ये m+1 m2 को दूसरे से ट्रांसफर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4m1 माइनस 4m2 इक्वल टू -6m2 प्लस 3m1। ठीक है, तो इधर ध्यान देंगे m2 वाले को एक साइड में और m1 वाले को एक साइड में, तो क्या देगा -4m2 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 3m1 प्लस 4m1। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 7m1। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, देखो कांस्टेंट वाले को एक साइड करेंगे, अब वेरिएबल को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और 7 दूसरे से ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/7। यहाँ पे हमारे पास m1 ऊपर है और m2 नीचे आ जाएगा, इसको ऐसे लिख लेंगे m1 और m2 कितना मिला हमको 2/7, मतलब 2:7 हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो रहा है। ठीक है, 2:7 ये हमारा सही हो रहा है। ठीक, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं इफ sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखो क्या दिया है sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज इक्वल। ठीक है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है अभी। ठीक है, यहाँ पे ठीक है,
स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर से साइन थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम लोग आइडेंटिटी से जानते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसकी वैल्यू जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा की, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेते हैं इस वाले इक्वेशन में। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 टाइम्स है पावर यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ध्यान दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43 बाई 162। ठीक है, अब इसका डेसिमल जो एक्सपेंशन है वो हमको बताना है कि टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये सबसे पहले हमको क्या डिनोमिनेटर से काम रहता है, न्यूमरेटर का कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो 162, ठीक है, ये 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे 81। फिर 81 किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा तो हमको क्या मिलेगा 327। फिर ये फिर से 3 से जाएगा तो 9 मिलेगा, फिर 3 से जाएगा तो 3, तो क्या मिला हमको 43 बाई 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, मतलब 43 बाई 2 इंटू 3 का पावर 4। हमने क्या, देखो हमको चाहिए क्या होता है एक्चुअल में, हमको चाहिए होता है कि जो नीचे में हमारी वैल्यू कैसी है 5 और 2 और 5 के मल्टीपल में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 3 भी आगे है, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया 38। अब 38 के बाद हम चलते हैं 39 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज ट्रिपलेट। देखो सर्कमफेरेंस हमारा कितना होता है पहले देख लेते हैं। यहाँ पे सर्कमफेरेंस होता है हमारा 2 पाई r, ट्रिपलेट मतलब 3 टाइम्स। चलो ठीक है, तो हमको किसका देन इट्स एरिया, हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि देखो यहाँ पे क्या है हमारा 2 और पाई क्या है हमारा, क्या है हमारा, ये हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ये इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो चेंज किसकी वैल्यू होगी, रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू ना, तो रेडियस हमारा कितना हो जाएगा 3 रेडियस, मतलब 3 टाइम्स हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब हमको रेडियस कितना मिला है 3r। तो एरिया हमारा कैसा होता है पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ पे हमारे r की जगह में क्या है 3r है, और पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे r की जगह में हमारा क्या है 3r है। तो यहाँ पे कर लेंगे आगे, तो क्या हो जाएगा 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा एरिया निकला वो कितने टाइम्स निकला, यहाँ पे देखिए ये एरिया फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर कितने टाइम्स है, ये 9 टाइम्स। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर से क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। देखो क्वेश्चन नंबर 40 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 40 है इफ फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, जो फादर है वो अपने सन से 3 टाइम्स ओल्ड है। ठीक है, और इन 12 ईयर टाइम्स, ठीक है, ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन। ठीक है, द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज। अभी मान लेते हैं जो फादर्स की एज है ना, फादर की जो एज है वो ले लेते हैं हम x। ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं सन की जो एज है उसको हम ले लेते हैं y। तो इसमें क्या बोला है कि जो फादर की एज है वो अपने सन की एज की कितनी है 3 टाइम्स है। तो हमको क्या मिल गया x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन हमको यहाँ से मिल गया। उसके बाद बोल रहा है 12 ईयर्स टाइम, मतलब 12 साल के बाद। 12 साल के बाद क्या हो रहा है, देखो अब 12 ईयर के बाद बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों के एज में 12 प्लस हो जाएगा, मतलब x प्लस 12, इसे कर लो y प्लस 12। क्या हो रहा है, जो फादर की एज है वो अपने सन के एज के कितने टाइम हो जा रही है, 2 टाइम्स हो जा रही है। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन मिल गया। यहाँ पे से सॉल्व कर लेंगे इसको तो क्या मिलेगा हमको, x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24। क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, ये हमको दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब हम यहाँ पे देखो, आप लोग को दोनों लीनियर इक्वेशन दिख रहे हैं, आप कोई भी एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, जो भी मेथड चाहे यूज करके तो सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 2y इक्वल टू 12। ठीक है, यहाँ पे दोनों प्लस है तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये भी हमारा माइनस। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो हमको क्या मिलेगा, माइनस वाई इक्वल हमको क्या मिलेगा, माइनस 12। तो वाई इज इक्वल टू क्या मिला हमको, 12, मतलब कि जो सन की एज है वो कितनी है, 12 है। ठीक है, अब सन की एज हमने निकाल ली, फादर से निकाल लेते हैं हम, किसी एक में भी पुट करके इसमें पुट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू 2 इंटू सॉरी x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 12 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी हमारी, 12 प्लस 24 कितनी हो जाएगी, 36। तो फादर की एज जो निकली वो हमारा कितना है, 36 और सन की एज कितनी है हमारा 12। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब क्या बोला है कि दोनों के एज को सम करना है, मतलब x प्लस वाई ये फाइंड करना है हमको। तो 36 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, तो दोनों के एज का सम कितना मिला हमको, 48। तो देख लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो रहा है। ठीक है, अब हम सेक्शन सी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो केस स्टडी फर्स्ट दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे। ठीक है, द पाथ इज ट्रेसेस इज गिवन बिलो। एक कार है जो हाईवे पर चल रही है, उसका जो पाथ है कुछ इस तरीके से बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। एक मिनट, ये इसका पाथ कुछ इस तरीके से है, ये ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन देने हैं। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज द शेप ऑफ कर्व ई एफ जी। तो क्या है हमारा ई एफ जी, इसका जो शेप है वो हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पैराबोला दिया हुआ है, पैराबोला का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और देखो इसका भी शेप कैसा है, ई एफ जी का सेम है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारे यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, इलिप्स नहीं हो सकता, इलिप्स हमारा ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इलिप्स होता है, ये नहीं हो सकता था। ठीक है, ये हमारे स्ट्रेट लाइन ये हो जाएगा, और सर्कल तो ये होता है। तो किसी भी हालत में ये तीनों तो ये शेप है ही नहीं। आप लोगों को समझ में आएगा कि पैराबोला है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया, इफ द कर्व ABC, the curve ABC is represented by the polynomial, then its zeros are। ठीक है, देखो यहाँ पे जो कर्व हमारा दिया हुआ है ABC, ध्यान देते हैं कर्व ABC को, ये देखो ये हमारा ABC कर्व दिया हुआ है ये। ठीक है, इसका इक्वेशन भी हमको नीचे दे दिए गए हैं यहाँ पे। तो हमको बताना है कि इसके जीरोस या रूट्स क्या होंगे। देखो मैंने आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि जिस पॉइंट पर, देखो ये जो कर्व होता है हमारा, ठीक है, या जो भी हम ग्राफ बना रहे होते हैं, वो क्या करता है, एक्स एक्सिस को जिस जिस पॉइंट पर कट करता है, ठीक है, जिस जिस पॉइंट पर कट करता है वो उसका क्या होता है, जीरोस और रूट्स होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा -3 और -1 रूट होते हैं, और जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतने उसके रूट्स होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा सही हो रहा है, -1 एंड -3। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय कार हैज जीरोस, देखो जीरोस हमको ऑलरेडी दिया गया है यहाँ पे,
पहला जीरो दिया गया है अल्फा ले लेते हैं, इसको -1 दिया गया है, दूसरा जीरो बीटा ले लेते हैं जो कि हमारा 2 दिया गया है। तब हमको इक्वेशन फाइंड करना है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं हमारा x² आ जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा देखो कितना हो जाएगा, -1 + 2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉरी माइनस है, माइनस ये हमको क्या मिलेगा 1x, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या मिलेगा हमको -2, तो यहाँ पे हम -2 लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिलेगा x² माइनस x माइनस 2, ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन। देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो जा रहा है, x² माइनस x माइनस 2, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमारा क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है यहाँ पे, द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज, ठीक है। देखो टोटल कर्व में, ठीक है, हमारा कर्व किस तरीके से ऊपर देखते हैं हम, तो टोटल इस जो कर्व हमको मिला हुआ है, ये अगर इसका हम जीरोस निकालें, इसके रूट्स निकालें, तो टोटल कितने रूट्स निकलेंगे ये हमको बताने हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला था कि जो कर्व होता है हमारा, ये जो भी लाइन होता है, वो जितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट करता है, इंटरसेक्ट करता है, उतने हमारे जीरोस निकलते हैं। तो ये हमारा ए पर कट कर रहा है, दूसरा सी पर, तीसरा ई पर और चौथा डी पर। तो टोटल कितने इसके रूट्स या जीरोस निकलेंगे 4, ठीक है। अब हम चलते हैं नीचे, कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जा रहा है, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज, सी और जी के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, ठीक है। देख लेते हैं सी और जी को, ये रहा, ठीक है, ये हमारा सी है, ये हमारा सी, ये, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। सी और जी के बीच में कितना डिस्टेंस है देख लेते हैं। तो यहाँ से -1 से 0 तक 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ से 0 से 1 तक 2 यूनिट, 1 से 2 तक 3 यूनिट, 2 से 4 तक 4 यूनिट, और 3 से 4 तक 5 यूनिट, और 4 से 5 तक 6 यूनिट। तो कितना डिस्टेंस है दोनों सी और जी के बीच में, कितना डिस्टेंस है, 6 यूनिट का क्या है डिस्टेंस है, ठीक है। हम अपना आंसर देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ठीक है। देखो तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही हो जा रहा है 6 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा केस स्टडी 2 दिया है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे हम चलते हैं, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आप लोगों को एक ग्राफ दिख रहा होगा, ये हमारे पास ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दिया हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया है यहाँ पे, इफ ओ इज ओरिजिन, देखो यहाँ पे ओ यहाँ कहाँ पे है, ये हमारा ओ है, ये ओरिजिन है, मतलब 0 0, ठीक है। देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ एस, एस कहाँ पे ढूंढो भाई, यहाँ पे हमारा एस है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू देखते हैं, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -6, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4, वाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -6 और 4। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा सही हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग डी एंड एच, ठीक है, डी एंड एच। यहाँ पे देख लेते हैं इसको, क्या दिया गया है यहाँ पे, डी एन एच, ये हमारा डी रहा, ये रहा हमारा डी, क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेट, देख लेते हैं ऊपर जाके डी के कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है हमारा, डी एन एच के कोऑर्डिनेट पहले देख लेते हैं फिर क्वेश्चन समझेंगे। तो हमारे डी के कोऑर्डिनेट है हमारा क्या है, ये देखो
यहाँ पे हमारा डी है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -2 और वाई की वैल्यू -4, डी के कोऑर्डिनेट है हमारे, और यहाँ पे ये हमारा एच है, एच के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू कितनी है 8 और वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, तो हमको क्या करने हैं इसमें, इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम डी और एच के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा डी है, डी हमारा एच है, मान लेते हैं डी। तो डी की कोऑर्डिनेट हमको मिले -2 एंड -4 और जो एच के कोऑर्डिनेट मिले हैं 8 और 2। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ मीट पॉइंट, इनका मीट पॉइंट मान लेते हैं कोई पॉइंट है यहाँ पे पी, मीट पॉइंट, जैसे कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं एक्स वाई, तो हमको इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मीट पॉइंट है मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 1:1 रेशियो में डिवाइड होगा। यहाँ पे हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स के लिए क्या होता है m2। ठीक है, यहाँ पे लेते हैं m2 इंटू x1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -2 हो जाएगा, और m1 इंटू x2, तो यहाँ पे +8 हो जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 वैल्यू फाइंड करते हैं आगे, कितना हो जाएगा 6/2 = 3। तो x के कोऑर्डिनेट क्या निकला है हमारे पास, अभी x का कोऑर्डिनेट निकला है 3। अब हमको क्या करना है, y के कोऑर्डिनेट से हम इसी तरीके से फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, y = क्या हो जाएगा यहाँ पे m2। ठीक है, m2 इंटू y1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा, और देखो यहाँ पे m1 इंटू क्या हो जाएगा m2, कितना है यहाँ पे हमारा ये 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी ये -4 है, -4 है, मेरे को दिख नहीं रहा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -4 प्लस क्या हो जाएगा ये 2 और 1 + 1 रेशियो मतलब 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे -2/2 = -1। ठीक है, तो क्या हो रहा है हमारा y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है यहाँ पे -1। देख लेते हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 48 है। क्या है, द रेशियो इन विच द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड सी। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है हमारा ए। ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है हमारा सी। ठीक है, ले लेते हैं हमारा, और ये जो x एक्सिस है, देख लेते हैं यहाँ पे पी, ए पॉइंट पी है। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस पर है जो इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है ना, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है डिवाइड कर रहा है, तो हमको क्या करना है यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है, मतलब कि m1 फाइंड करना है इधर, और इधर हमको m2 फाइंड करना है। ए और सी के कोऑर्डिनेट्स ऊपर से देख लेते हैं, तो ए और सी के हमारे क्या है कोऑर्डिनेट्स, हम ऊपर से देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ए। ठीक है, तो ए की कोऑर्डिनेट यहाँ पे x एक्सिस क्या हमारा -2 है और y एक्सिस कितना है 4 है। ठीक है, और c ढूंढ लेते हैं, c कहाँ पे है, c ये रहा हमारा c, x एक्सिस यहाँ पे 4 है और y एक्सिस यहाँ पे हमारा -4 है, ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस। ठीक है, चलो अब कोऑर्डिनेट भी मिल गए a और c के। ठीक है, और हमको x एक्सिस कट कर ये भी पता चल गया, तो हमको क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, तो हम आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट है हमारा a, तो a की कोऑर्डिनेट हमको क्या मिला है -2 4, और यहाँ पे पॉइंट हमारा c क्या मिला है कोऑर्डिनेट 4 एंड -4। ठीक है, ज्वाइन कर देते हैं इसको। ठीक है, इसको एक पॉइंट है p जो कि x एक्सिस पर क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे हमको m1 m2 फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे m1 m2 हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो x के फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते हम, देखो इसमें हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे तो समझ में आ गया आप लोगों को, लेकिन अगर x के फॉर्मूला से निकालेंगे तो x की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, m1 और m2 की भी वैल्यू नहीं दी हुई है, तो हम इससे निकालने में हमको थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम y के फॉर्मूला से निकालेंगे। क्या हो जाएगा y m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है 0 है, m1 हमारे पास नहीं है, लेकिन m2 हमारा कितना है 4, तो क्या हो जाएगा ये 4 m1। ठीक है, और y1 कितना है हमारे पास, तो ये करेगा -2 m2। ठीक है, y कितना हो जाएगा m1 प्लस m2। ठीक है,
m1 प्लस m2 को दूसरी साइड भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4m1 माइनस 2m2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, m1 m2 को 0 की साइड में भेजेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों को अलग अलग कर लेंगे, 4m1 वाले को एक साइड और m2 वाले को एक साइड। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले को एक साइड और वेरिएबल वाले को एक साइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 बाई m2 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा और 4 को इस साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे ये 1 जा और ये हमारा 2 जा। तो क्या मिला हमको 1/2, मतलब m1 और m2 का रेशियो हमको कितना मिल रहा है 1:2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया 1:2। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जा रहा है। अब देख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड G। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है P और ये हमारा एक पॉइंट है G, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे देख लेते हैं कि P और G के कोऑर्डिनेट्स क्या है। आप लोग को कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो बाकी सारी चीजें बहुत ही इजी हैं इसमें। ठीक है, तो P और G के, तो देखो P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, x कितना है हमारे पास -6 और y हमारा कितना है यहाँ पे -4। P का कोऑर्डिनेट ये मिला है हमको। और G का देख लेते हैं, G तो कहीं दिख नहीं रहा है। G का है हमारा, अच्छा ये रहा हमारा G, ये रहा हमारा G, बट ज्यादा नहीं छोड़े, इसको पहले देख लेते हैं, समझ नहीं आएगा। ठीक है, हाँ ये रहा हमारा G भी मिल गया हमको। तो ये हमारा क्या है, x एक्सिस 8 है और y एक्सिस यहाँ पे हमारा 6 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, ये आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। यहाँ पे हमारा P है, P हमारे हमको क्या मिला हुआ है और यहाँ पे G है। तो P के कोऑर्डिनेट मिले -6 और -4। ठीक है, G के कोऑर्डिनेट हमको मिले हैं 8 और 6। ये हमारा मैं इसको लेते हैं x1 y1 x2 y2, किसी को भी आप x1 y1 ले सकते हो, उससे कोई लेना देना नहीं हमारा। ठीक है, तो PG के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √, क्या हो जाएगा x2 - x1। तो क्या हो जाएगा x2 कितना हमारा 8 है और -x1 मतलब माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा 6 है -y1। तो यहाँ पे माइनस फिर से 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा +4 स्क्वायर। आगे चलेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8 + 6 कितना हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा, है ना, 14 स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, है ना, प्लस ये कितना हो जाएगा 100। ऐड कर लेंगे दोनों को, कितना हो जाएगा 296। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 × 37 ये होगा हमारा। यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है वो क्या है 2, जो बाहर निकलेगा रूट से 2 है, बाकी सब अंदर में रह जाएगा। तो 2 × 37 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 74। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 2 × 74 यूनिट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नंबर सी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है 2√7/4 यूनिट्स, सॉरी 74 यूनिट्स। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा 50। तो हमको IJKL इससे क्या करना है, हमको सिर्फ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, चलो ठीक है कर लेते हैं यहाँ पे फाइंड। क्या दिया हुआ हमारा ये, ठीक है, तो यहाँ पे I के, देखो I के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे 2 - 2। तो I हमको यहाँ पे क्या मिला हुआ है 2 - 2। ठीक है, I और J देख लेते हैं, IJKL फाइंड करना है। तो ये हमारा J, तो क्या है हमारा 2 और -6, क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 - 6 K हमको क्या मिला है यहाँ पे
यहाँ पे x है हमारा 8 और यहाँ पे y है हमारा -6 और l हमको क्या मिला है 8 है और ये हमारा -2 i j k l हमको मिल गया है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देख लो i j k l ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।